रात अमावस की थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की एक भी किरण जमीन पर नहीं पड़ रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे समय ने यहां आकर ठहराव ले लिया हो। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा के झोंके से पत्ते हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, अंधेरे में डूबी हुई, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। उसकी टूटी दीवारें जैसे भूले बिसरे किस्सों को बयां कर रही थीं। हर ईंट, हर दरार में एक कहानी छुपी हुई थी। कहते थे यह हवेली भूतिया थी, यहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने यहां परछाइयां देखी थीं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ दोस्तों के जो जवानी के जोश और अनजान के रोमांच से भरे हुए थे। वे उस घर की ओर ऐसे खींचे चले आ रहे थे जैसे पतंगे जलती हुई लौ की ओर आकर्षित होते हैं। उनके दिलों में डर था, पर रोमांच उससे कहीं ज्यादा था। वे उस घर की ओर ऐसे खींचे चले आ रहे थे जैसे पतंगे जलती हुई लौ की ओर आकर्षित होते हैं। उनके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी और आंखों में चमक। रात के सन्नाटे में उनकी हंसी गूंज रही थी। हवेली के अंदर जाते ही उनकी हंसी धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था और हर कदम पर एक नई चुनौती। चलो लुका छिपी खेलते हैं, राहुल, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा ने फियरलेस था, बोला। बाकी लोग झिझक रहे थे। हवेली की भयानक उपस्थिति में उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। डरो मत यार, प्रिया बोली। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। एक एक करके उसने सबको मना लिया। जल्द ही नियम तय हो गए और खेल शुरू हो गया। उनकी हंसी उस भयानक खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी जो उन्हें घेरे हुए थी। आंखें बंद करके ढूंढने वाले ने 10 तक गिना। बाकी लोग इधर उधर भाग गए। उनकी हल्की हंसी अंधेरे में गायब हो गई। हवा और ठंडी हो गई। खामोशी और गहरी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एमिट, जो सबसे छोटा था, हवेली के पीछे कुएं की तरफ भागा। वह हमेशा से उसकी ओर खींचा चला आ रहा था। एक अजीब सी उत्सुकता उसके डर पर हावी हो रही थी। उसने उसकी गहराई में झांका। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। फुसफुसाहट कुएं के नीचे से आ रही थी, एक धीमी कर्कश आवाज, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह आगे झुका, शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। अपनी बेचैनी को दूर करते हुए एमिट छिपने की जगह खोजने के लिए मुड़ा। उसने हवेली की ओर देखा, अपने दोस्तों को देखने की उम्मीद में, लेकिन वे चले गए थे। एक अजीब सा डर उस पर छा गया। उसने उनके नाम पुकारे। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके सीने में दहशत फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने चारों ओर के अंधेरे को महसूस कर सकता था। उसके कान में उसकी धड़कन गूंज रही थी। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। वह वापस कुएं की तरफ भागा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। वह जानता था कि उसे वहां कुछ मिल सकता है, कुछ ऐसा जो उसकी बेचैनी का कारण था। उस परिचित अंधेरे में ही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। वह अंधेरे को जानता था, उसे समझता था, और शायद इसी वजह से उसे वहां थोड़ी शांति मिलती थी। उसने उसकी गहराइयों में झांका। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। उसे पता था कि वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। उसकी नजर तल पर एक हल्की सी चमक पर पड़ी। यह एक लॉकेट था, एक छोटा सा चांदी का लॉकेट जो अंधेरे में चमक रहा था। एक चांदी का लॉकेट जिसमें एक नाजुक फूलों का डिजाइन था। वह लॉकेट बहुत ही सुंदर था और उसकी चमक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। यह जाना पहचाना लग रहा था, बहुत ज्यादा जाना पहचाना। तभी उसे याद आया कि उसने यह लॉकेट पहले भी देखा था। यह प्रिया का लॉकेट था, जिसे वह हमेशा पहनती थी। प्रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। प्रिया हमेशा इस लॉकेट को पहनती थी और उसने कभी इसे अपने से अलग नहीं किया था। यह लॉकेट उसके लिए बहुत खास था। उसके ऊपर एक ठंडी सी दहशत छा गई, जैसे किसी ने उसके दिल को बर्फ में बदल दिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया का लॉकेट यहां कैसे आया, जो उसे हड्डी तक ठंडा कर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भयानक रहस्य के करीब पहुंच गया हो।
प्रिया का लॉकेट कुएं के नीचे क्या कर रहा था? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था और उसे इसका जवाब ढूंढना था। वह जानता था कि यह लॉकेट यहां कैसे आया। इसका पता लगाना उसके लिए बहुत जरूरी था। उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। प्रिया, कहां हो तुम? खामोशी। केवल पत्तों की सरसराहट ने उसे जवाब दिया। हवेली उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खामोशी अब एक खतरनाक एहसास बन गई थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका दिमाग ऐसी तस्वीरें बना रहा था जो वह नहीं देखना चाहता था। उसने राहुल, नेहा, किसी को भी पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे चले गए थे, गायब। उसकी खोज उसे पुराने आंगन में ले गई। एक अकेला जंग लगा हुआ झूला एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ था। हवा में धीरे से झूल रहा था। जैसे ही वह मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, झूला तेजी से ऊपर की ओर हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। उसने कसम खाई कि उसने एक धीमी हंसी सुनी। एक बच्चे की हंसी हवा में बह रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अकेला था, या वह था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह निकला। कमरे की रोशनी इतनी मंद थी कि हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। वह अकेली थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उस ठंडे पसीने की बूंदें उसके डर को बयां कर रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई अनजाना खतरा उसके करीब आ रहा हो। वह जाने के लिए मुड़ा। उसका खून ठंडा पड़ गया जब उसने खिड़कियों में से एक चेहरा उसे घूरते हुए देखा। वह चेहरा इतना भयानक था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खिड़की के बाहर कई चेहरे थे। सभी के चेहरे पर एक ही खौफनाक भाव था। उनकी आंखें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थीं। यह एक औरत का चेहरा था, पीला और दुबला। आंखों में एक ठंडी, क्रूर रोशनी जल रही थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और भयानक थीं कि उनमें देखते ही डर का एहसास हो जाता था। वह चेहरा जैसे किसी भूतिया कहानी से निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए, जिससे दांत दिखाई देने लगे, जो बहुत तेज थे, बहुत लंबे थे। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि जैसे किसी शैतान की हंसी हो। उसके दांत इतने नुकीले थे कि जैसे किसी जानवर के हों, जो किसी भी पल हमला कर सकते थे। आमिट लड़खड़ा गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। वह इतना डर गया था कि उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, यह सब क्या हो रहा है? चेहरा उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से प्रकट हुआ था। उसे खाली खिड़की को घूरते हुए छोड़ दिया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई बुरा सपना। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लग रहा था कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। वह खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन और एक अजीब सी खामोशी। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, डर के मारे जम गया और मुड़कर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह गांव के किनारे पर नहीं पहुंच गया। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर आराम करने के लिए चिल्ला रहे थे। उसने जो कुछ देखा था वह किसी को नहीं बताया। उसकी बात कौन मानता? हवेली गांव के किनारे पर खड़ी थी, खामोश और चौकस। उसके रहस्य उसकी टूटी दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए थे। गांव वालों ने उसके दोस्तों को ढूंढा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। हवेली बनी रही, उस रात की एक भयानक याद दिलाती है, और उन बच्चों की जिन्होंने उसकी सीमा के भीतर खेलने की हिम्मत की थी। कुछ लोग कहते हैं, अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने तो आप अभी भी उनकी हंसी हवा में गूंजती सुन सकते हैं। लेकिन यह खुशी की हंसी नहीं है, यह डर से रंगी हुई हंसी है, जो हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई है। लुका छिपी का खेल जारी है।